पढ़ेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब सबसे पहले तो यही होता है कि एक्सेप्शन क्या होती है, ठीक है ना। एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन मीन्स है नॉर्मली फ़्लो चलते चलते आपका प्रोग्राम किसी वजह से इंटरप्ट हो गया, ठीक है ना। प्रोग्राम चल रहा है, इंटरप्ट हो गया, कोई किसी भी वजह से आपको कोई ऐसी सॉफ्टवेयर एकदम से कोई एरर दिखाई और फिर हैंग हो गया, इस तरीके की जो दिक्कतें आती है वो कहलाती है एक्सेप्शन, ठीक है ना। वो किसी भी वजह से हो सकती है। इंटरनली अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी रीजन्स होते हैं। तो प्रोग्राम का अब नॉर्मली अगर आप कह सकते हो अब नॉर्मल इंटरप्शन होता है। अब नॉर्मल इंटरप्शन मीन्स बिना कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण के, जो आपको मान लिया आपने क्लोज नहीं किया फिर भी वो क्लोज हो गया या फिर हैंग हो गया, तो ये सब सिचुएशन अराइज को कहते हैं हम एक्सेप्शंस, ठीक है ना। तो ये सब एक्सेप्शंस की वजह से होता है। तो ये एक्सेप्शंस किन किन वजहों से क्रिएट होती है, तो इन एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। एक्सेप्शन जनरेट तो हो गई, लेकिन हैंडल का मतलब उसको कैसे आप डील करोगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में सबसे पहले कुछ स्टेप्स है बेसिक कि एक तरह से मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं। फर्स्ट वन है कि प्रॉब्लम फाइंड करना, किस वजह से कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। या फिर कह सकते हैं हिट द एक्सेप्शन। सेकंड हम कह सकते हैं कि आपको एक्सेप्शन का प्रॉब्लम का पता लग गया, अब इंफॉर्मेशन भेजो, इन्फॉर्म दैट एन एरर अकर। प्रोग्राम में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम का पता लग गया, यहाँ पे आई है या आ सकती है, फिर है उसको इन्फॉर्म करो। किसको इन्फॉर्म करो? जो भी हैंडल करने वाला है उसको। एरर हैज़ अकर्ड। तो यहाँ पे एक काम होता है थ्रो वाला, कि एक्सेप्शन आपको मिल गई है या एरर मिल गई है उसको थ्रो कर दो। थ्रो मीन्स जिस जो हैंडल कर रहा है उसके पास भेज दो, थ्रो द एक्सेप्शन। नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसमें आप रिसीव करोगे, जहाँ भी आपको जो हैंडल करने वाला है वो रिसीव करेगा, रिसीव द एरर। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कैच कर लोगे आप। यहाँ से थ्रो करोगे तो यहाँ कैच करोगे, जैसे बॉल का होता है, एक ने फेंकी दूसरे ने पकड़ लिया है उसको, तो यहाँ पे आप कैच करोगे एक्सेप्शन को। अब कैच तो आपने कर ली, अब क्या करें उसका। अब देखो प्रॉब्लम आपने पकड़ ली है, प्रॉब्लम फाइंड की, उसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी, जिसको हैंडल करना है उसकी तरफ आपने भेज दिया है, थ्रो कर दिया है, उसने रिसीव भी कर ली। अब क्या करे वो, तो उसको हैंडल करो। तो हैंडल का मतलब उसको लिए टेक करेक्ट एक्शन, करेक्टिव एक्शन कह सकते हैं, या फिर हैंडल द एक्सेप्शन। अब कैसे करेंगे? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमारे पास बेसिक तौर पे देखें तो एक होता है ट्राई ब्लॉक। मतलब ट्राई ब्लॉक क्या कहते हैं? प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने वाला। हम कह सकते हैं हैंडलिंग
तो ये 3-4 स्टेप में काम होना है एक्सेप्शन को हैंडल करने का। ये ट्राई ब्लॉक हो गया हमारा, और इसके अंदर आप क्या करोगे, डिटेक्ट एंड थ्रो। एक्सेप्शन ये यहाँ से थ्रो कर देगा। यहाँ पे कोई ब्लॉक है प्रोग्राम के अंदर, वो क्या करेगा, इसको कैच कर लेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कैच ब्लॉक है ये। और ये कैच करके क्या कर देगा, उसको हैंडल करेगा। हैंडल मीन्स उससे रिलेटेड जो भी मैसेज प्रिंट कराना है, उसमें कोई कुछ क्या करना है, उसका डिस्पोज करना है उसको। तो ये सब हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अभी एक छोटा सा एग्जांपल बना लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक बार प्रोग्राम का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होगा। जैसे सिंपल प्रोग्राम है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ट्राई ब्लॉक लगेगा, जहाँ पे आपको पता है कि एरर आ सकती है, तो उसको आप डालोगे ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना, जैसा अभी किया है। और जिस लाइन पे आपको पता है यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, वहाँ पे कीवर्ड यूज़ करोगे थ्रो। थ्रो एक्सेप्शन, यानी कि जो भी एक्सेप्शन है उसको थ्रो करा दोगे। ये कीवर्ड है, और ये आपकी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे ये ब्लॉक ओवर होता है उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, कैच करना है उसको। ये स्मॉल आएगा सब कुछ, ठीक है, कैच ब्लॉक है ये, और कैच का ये वाला ब्रैकेट आएगा, करली नहीं आएगा। उसके अंदर बताना है टाइप ऑफ आर्गूमेंट, ARG मीन्स आर्गूमेंट्स, फुल नहीं लिखा है मैंने। और ये हो गया आपका कैच ब्लॉक। उसके बाद नॉर्मली चलता रहेगा प्रोग्राम जो भी है। तो क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं वो देखो। जहाँ भी आपको संभावना है एरर आएगी, उस पार्ट को आप डाल दोगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। और जिस लाइन पे संभावना है एरर आने की या एक्सेप्शन आने की, वहाँ पे लगा दोगे थ्रो। जैसे ही आए आप उसको यहाँ से यहाँ फेंक दोगे, तो ये कैच कर लेगा। कैच करके आप यहाँ हैंडल करोगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे एक बॉलर ने बॉल फेंकी, यहाँ से बॉल फेंकी, बैट्समैन ने हिट कर दी यहाँ से, सॉरी, हिट करने के बाद यहाँ से थ्रो की, बैट्समैन ने हिट कर दी, और जो भी आपका फील्डर है उसने कैच कर लिया। अब वो कैच करने के बाद क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं बॉल को वापस फेंकेगा या फिर किसी को देगा, ठीक है ना, फील्डर को, जो क्रिकेट में होता है सेम वैसे। तो छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम कि किस तरीके से ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे हम एक्सेप्शन जनरेट करने में। तो सबसे कॉमन एक एरर होती है कि सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग में कि आप 0 से कब किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है, क्योंकि 0 से करोगे तो इनफाइनाइट टाइम्स चल जा सकता है आपका, आपको पता ही नहीं कितनी बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज़ क्रिएट ए एरर या एक्सेप्शन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। वॉइड मेन, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेलिंग वगैरह तो सही हो। इंटीजर AB, दो वेरिएबल हमारे पास, आपने सी आउट करके मैसेज दिया, एंटर, हमने दो वैल्यूज़ मांगी, आपने A और B में दो वैल्यूज़ ले ली है। हमने क्या किया, एक इंटीजर x वेरिएबल, फिर से एक नया वेरिएबल लिया x, a-b किया। अब a-b इसलिए किया कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अब सिचुएशन ये बनती है कि अगर x मान लिया a और b सेम है, 5 आपने एंटर करा दिया, तो 5 - 5 क्या होगा, 0।
तो अगर 0 हो जाएगा तो आपको चेक कराना है x नॉट इक्वल्स टू 0। x अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये ट्राई ब्लॉक हमने स्टार्ट कर दिया, तो हमें पता है इसमें संभावना है आ सकती है एक्सेप्शन। तो अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप सिंपल प्रिंट करा सकते हो जो भी रिज़ल्ट है आपका। सी आउट रिज़ल्ट इक्वल्स टू a बाई एक्स, सॉरी a बाई एक्स, a बाई एक्स मीन्स कि आप a बाई एक्स यानी कि a को x से डिवाइड कर रहे हो आप, तो यहाँ पे a डिवाइड x कर दोगे आप। सिंपल कैलकुलेट करा के भी कर सकते हो, लेकिन वो शो नहीं होगा उस पर, फिर बाहर एरर जनरेट हो जाएगी। और ये बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए। अभी ये ब्रेसेस ओवर नहीं हुई है इफ़ वाली, इसको ऑफ कर लेना, नेक्स्ट में कर रहे हैं हम। ये आपका इफ़ का ब्रेसेस बंद हो गया है। अब यहाँ से हमारा एल्स स्टार्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन थी कि x नॉट इक्वल्स टू 0, अगर x इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये वाला पार्ट चलेगा। तो वो देखो क्या हो सकता है। तो अगर 0 हुआ तो क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। एक्सेप्शन हो जाएगी तो आप x को थ्रो करा दोगे, थ्रो x, थ्रो कीवर्ड का यूज़ किया, x की वजह से जनरेट हो रही है एक्सेप्शन आपकी, तो x डाल देंगे इसके अंदर। और ये आपका यहाँ पे हो गया ट्राई ब्लॉक ओवर हो गया, ये ट्राई ब्लॉक ओवर हो चुका है। इसके जस्ट बाद आपको करना है कैच। कैच इसके अंदर वेरिएबल देने के लिए कहा था मैंने, तो वो x किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इसलिए हम यहाँ पे इंट आई कर रहे हैं क्योंकि ये आएगा यहाँ पे। तो कैच कराने के लिए, समझ रहे हो, जैसा वेरिएबल यहाँ से थ्रो करोगे वैसा ही वेरिएबल में आपको रिसीव कराना है। और यहाँ आप मैसेज दे दो, या फिर ये मैसेज देना प्रिंट कराना, प्रिंट करा दो। हैंडल करने का मतलब यही है कि प्रिंट करा दो। अब मैसेज दे दो कि ऐसी वैल्यू ना दो जिससे कि एरर जनरेट हो। सी आउट करके एक्सेप्शन कोड, और कैसी हुई है मैसेज दे दो डिवाइड बाई 0। ये आपका एंड हो गया। उसके बाद मेन प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। अभी इसको में कोई आपको लग रहा है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को भी डाउट है। और अगर एक्सेप्शन की वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो क्या होगा, प्रोग्राम जस्ट ओवर भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिकल में करके देखना है और नेक्स्ट में देखते हैं इसको। तब तक आप इसको बना लेंगे। हाँ, एक बात और, शायद ये टर्बो सी में नहीं चलेगा। ठीक है ना, सभी ध्यान से सुन लो। एक्सेप्शन जो वाला जो कॉन्सेप्ट है ये टर्बो सी सपोर्ट नहीं करता है। काफ़ी दिन हो गए मुझे भी करवाए हुए, एक्सेप्शन इसमें नहीं चलेगा। तो इसके लिए देव करके एक होता है टर्बो कंपाइलर, उसको इंस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर से मिलता है तो उस पर चलेगा। टर्बो सी में बना लोगे आप, लेकिन ये मुश्किल चलेगा, नोट स्पॉटेड वगैरह दिखा देगा। सर लैपटॉप में भी ये नहीं चलेगा क्या? लैपटॉप और उससे कोई मतलब नहीं है, कंपाइलर से मतलब है। कंपाइलर से है हमारा मीनिंग कि कंपाइलर आपका देव करके आता है, उसमें आप बनाओगे तो चल जाएगा ये। ठीक है, ये वाली यूनिट आपको उसी पे करनी होगी। मैं देख के अब शेयर कर देता हूँ।